Hi everyone. So in this video, we are going to discuss about the importance of mock tests, analysis and the planning based on the analysis. So ये mock test भी आपको ही देना है, analysis भी आपको ही करना है and उसके बाद planning भी आपको ही करना है. We are just going to guide you through it कि आपको exactly क्या scenario रहेगा तो क्या planning करना है. Correct? So this video is for all those who have registered for CAT 2020, who have registered for CAT 2020, and those who have taken at least 5 mocks previously, at least 5 mocks, starting from the month of September. Okay, September के बाद आपने at least 5 mocks तो भी दी होनी चाहिए. So we are referring to the inconsistent scores because we have been getting a lot of queries कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मॉक्स दे रहे हैं कंसिस्टेंटली बट उनका स्कोर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है. कभी कभी टेस्ट में 60 आ जाता है, कभी कभी 90 आ जाता है, कभी कभी उसके बाद फिर से अराउंड 60 to 70 के बीच में वेरी करता है. करेक्ट. उसके बाद द सेकेंड प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू एड्रेस इज स्कोर्स लॉक्ड विद इन द रेंज. ये एक टाइप के स्टूडेंट्स हो गए. दूसरे हैं कि जो those who have crossed the 60 mark, those who have crossed the 70 का mark, those who have crossed the 90 mark, but इसके बाद वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे नहीं जा पा रहे, यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पा रहे एंड यहाँ वाले 90 या 100 के बीच में स्टक है, whereas they are targeting around 110 plus. So उनको ये तीनों ग्रुप को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो है. उसके बाद हाउ टू रिड्यूस द इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, बिकॉज 66 मार्क्स के मॉक्स है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, 75 क्वेश्चंस के मॉक्स है एंड 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अवेलेबल है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मॉक, अगर आपका इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा है तो वो कैसे रिड्यूस करना है, बिकॉज रिड्यूसिंग द इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस योर स्कोर ड्रास्टिकली. करेक्ट. So let us try to address those questions one by one. So पहले तो two problems, they have only one solution. Which are those two problems? Inconsistent scores and incorrect attempts. क्या solution है इसके लिए? आपको सबसे पहले तो टेस्ट एनालाइज करना पड़ेगा. Okay. So IIM Indore has released a new time limit of the paper, but not the paper question pattern. Correct, number of questions per section. So 2 hours में आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देखो, हमारे प्लेटफॉर्म में there are 3 types of tests available: 66 questions, 75 questions, 100 questions. जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसको कम से कम 3 hours के लिए एनालाइज करो. एनालाइज, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट मॉक. अगर आपका करेक्ट भी आया है तो भी रीड to be go through the solution once. It is recommended because उसमें कोई तो शॉर्टकट ऐसा मिल सकता है आपको which might be useful in the next mock test. Okay. Then how to reduce the incorrect attempts and how to reduce the inconsistent score. Analyze करो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे consistent score weak आ रहा है, जैसे सेक्शनल VA में आ रहा है, LRDI में आ रहा है या कॉन्ट्स में आ रहा है. इसमें पर्टिकुलरली अगर आप जाओगे तो इसमें आरसी में आ रहा है या वर्बल एबिलिटी में आ रहा है, जैसे ग्रामर वगैरह में, ग्रामर पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस में आ रहा है. इसमें पर्टिकुलरली एलआर में आ रहा है या डीआई में आ रहा है. इसमें कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ एंड नंबर्स में, जिसमें स्कोर आपका कंसिस्टेंटली वीक आ रहा है. उसके बाद क्या करना है, ये पहले तो डेटा रेडी रखो आपके पास. ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस वन एज वेल कि इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स है, लेकिन इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स हर बार आपका ज्योमेट्री का आ रहा है या हर बार आपका आरसी में क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, हर बार आपका पैराजम्बल्स गलत जा रहा है या हर बार आपका क्वांट बेस्ड रीजनिंग गलत जा रहा है या रीजनिंग बेस्ड डीआई गलत जा रहा है, ये ऑब्जर्व करो. ठीक है. उसके बाद उस पर सॉल्यूशंस निकालने. करेक्ट. तो थर्ड डाउट है किसका, स्टूडेंट्स का, कि स्कोर्स लॉक्ड विद इन अ सर्टेन रेंज. जैसे मैंने बोला था कि 60 to 70 के बीच में, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है. एंड पहले दो प्रॉब्लम्स जो थे डिस्कस किए हमने, उसके लिए सॉल्यूशन किया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिपीट दिस एक्सरसाइज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. आपको टॉपिक्स फिर से, द लिस्ट ऑफ टॉपिक इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टॉपिक्स फिर से वीक, एवरेज या स्ट्रॉन्ग जोन में कैटेगराइज करने, एंड दिस मस्ट बी डन ऑन वीकली बेसिस.
क्योंकि आज आपके लिस्ट में, आज की डेट में अगर आपकी लिस्ट वीक जोन में अराउंड 25 टॉपिक्स है तो 7 दिन बाद वो 20 पे जाना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपने 7 दिन में क्या किया यार, है ना, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम देन। सो आपका प्लानिंग अगर नहीं प्रॉपर रहेगा तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। तो ये 25 में से 5 टॉपिक आपके एक तो एवरेज में या स्ट्रॉन्ग जोन में जाना ही चाहिए, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहली बात, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिपीट द एक्सरसाइज। उसके बाद ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ योर स्कोर्स इन प्रीवियस 5 मॉक्स। जैसे मैंने बोला कि आपका एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, सेम टाइप के मिस्टेक्स या सेम टॉपिक पे मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या आपके, ये ऑब्जर्व करो। ठीक है, टॉपिक वाइज या सेक्शन कोई, या उसमें कोई पर्टिकुलर आई से, ठीक है, उसको बस एनालाइज करो। ठीक है, कि जैसे अगर आपको पर्टिकुलरली इन कॉन्ट्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हर बार गलत आ रहे हैं, देन जस्ट नोट दिस डाउन। ठीक है, नंबर्स या मॉडर्न मैथ के क्वेश्चंस हर बार गलत आ रहे हैं, देन जस्ट नोट दिस डाउन, कीप अ नोट ऑफ दिस इन योर माइंड। देन ये तो आपने एनालिसिस कर लिया कि आपका कंसिस्टेंटली गलत कहाँ पे जा रहा है। अभी अगर पर्टिकुलरली कॉन्ट में हर बार स्कोर कम आ रहा है या वीएआरसी में एवरी टाइम स्कोर कम आ रहा है, करेक्ट, तो उसके सेक्शंस देना स्टार्ट करो। टेक 1 सेक्शन पर डे ऑफ योर वीक जोन। ओके, 1 सेक्शनल पर डे आपने देना ही चाहिए, और उसका एनालिसिस फिर से 40 मिनट का अगर सेक्शन है तो 40 to 50 मिनट तक उसका एनालिसिस होना ही चाहिए। एंड वन वेरी वेरी यूनिक सोल्यूशन विच आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज, वो बंदा क्या करता है, उसने कैट 1991 से 2019 के पेपर्स डाउनलोड करके रखे। उसके बाद उसने जितने भी मॉक्स दे के रखे हैं, प्रीवियस मॉक्स हमारे सब, वो नोट डाउन करके, वो है उसके पास मतलब ऑलरेडी। ठीक है, सो लेट अस से अगर वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली गलत कर रहे हैं, सो नाउ देयर इज नो पॉइंट इन सॉल्विंग दीज टॉपिक के क्वेश्चंस फ्रॉम एनी रैंडम सोर्स। वो क्या करता है, जो कैट ने पूछा है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, वही सॉल्व करता है। उसके बाद उसने मॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस मॉक्स में, सपोज उसने 15 मॉक्स लेके रखी है, तो ऑल द 15 मॉक्स में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का आया ही है ऑन एन एवरेज, करेक्ट, मिनिमम 1 to 2। तो ये 15 के 15 मॉक में से वो सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से एंड यहाँ से उसको कंप्लीट एक्सपोजर मिल रहा है जो टॉपिक का चाहिए उसका। एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज आप अभी कोई भी सोर्स से उठाओगे, आप गूगल पे टाइप करोगे ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी डन फॉर कैट 2020 15 डेज प्रायर, कुछ भी कीवर्ड डालो, अरे यार गूगल ऑनलाइन इतने सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, दोज हु वांट यू टू हिट देयर वेबसाइट। आपको फ्री में क्वेश्चंस, फ्री में बहुत कुछ दिया रहेगा, लेकिन कोई पॉइंट बनाएगा उसका, वो क्वेश्चन उन्होंने खुद ने डिजाइन करे हुए। द मोस्ट एफिशिएंट वे इज जो एक्चुअल कैट में पूछा गया वही सॉल्व करो ना यार, क्योंकि कैट बहुत साल पहले 2 आवर्स का था, उसके बाद 2.5 का हुआ, उसके बाद 3 का हुआ, अभी फिर से 2 का हुआ है। थ्रू आउट दीज ईयर्स कैट ने अपने क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, करेक्ट, सो दैट यू कैन बी 100% अश्योर्ड ऑफ कि डिफिकल्टी लेवल तो कॉम्प्रोमाइज होना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम स्नैप है, एनमैट है, एमबीए सीईटी है, ऑलमोस्ट all other non-CAT exams are non-CAT and non-SAT exams are speed based exams। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम एक तो होनी चाहिए, सो इट्स वेरी रेयर और वेरी लीस्ट चांस, वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि कैट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज द वेरी वेरी इफेक्टिव वे आई फील। ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाओ, अगर आपका ज्योमेट्री का कोई टॉपिक वीक है, अगर आपका आरसी वीक है बहुत, सो सब आरसीज सिर्फ प्रीवियस ईयर कैट के सॉल्व करो, है ना। ये पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स को, इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, ये हम लोग वही करते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले, है ना। आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का लास्ट 4-5 साल के पेपर उठाते हो, वही पढ़ते हो, वही उसमें से कोई ना कोई आ जाता है, या उसी टाइप में कोई ना कोई आ जाता है, करेक्ट। सो प्लीज यूज द सेम मेथड इफेक्टिवली इन कैट। देन
मॉक टेस्ट लिंक जो आई एम इंदौर ने दिया उसमें तो पहले सेक्शन वाइज स्कोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो डू नॉट डायरेक्टली जंप टू एनी कंक्लूजन, ठीक है। बट बीइंग अ स्मार्ट कैंडिडेट थोड़े assumptions ड्रॉ कर सकते हो एंड कंसिडर ऑल द मल्टीपल सिनेरियोज। इसके लिए आपको 2019 कैट 2017 18 और 19 का रिजल्ट भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब उसको कोई मोर देन 5 मिनट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने कंसिस्टेंटली रिजल्ट एनालाइज किया है तो परसेंटेज एंड परसेंटाइल में एक सर्टन रिलेशन मिलेगा आपको, दैट फॉर अ नॉर्मल कैंडिडेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरी, ठीक है। नॉर्मल मतलब एनी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है, जनरल कोई भी कैंडिडेट आप पकड़ सकते हो कोई भी कैटेगरी का उठा के, कि if the score is 40% then it is definitely above 90 percentile. If the score is 45 40 plus 45 प्लस परसेंटेज, दैट इज अभी तक 300 मार्क्स का कैट होता था, तो इसका 40% मतलब 120 मार्क्स, करेक्ट। 45% मतलब ऑलमोस्ट 135 मार्क्स, एंड सॉरी ये एवरी ईयर के लिए, ठीक है। सी 17 18 19 परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस बता रहा हूं मैं। अगर 40% के अराउंड है, ठीक है, तो परसेंटाइल इज 85 परसेंटाइल प्लस। अगर 45 परसेंटेज के अराउंड है, द परसेंटाइल इज बिटवीन 90 टू 95, ठीक है, इससे प्लस ही रहता है हायर रेंज पे। एंड अगर 50 परसेंटेज प्लस है आपका परसेंटाइल डेफिनेटली 99.9 परसेंटाइल प्लस रहेगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है, तो अभी आप टारगेट करो। नाउ आप यहाँ से चूज करो आपको 40 परसेंटेज स्कोर करना है, 45 परसेंटेज स्कोर करना है, या 50 परसेंटेज स्कोर करना है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, एंड मार्क्स, ओके, करेक्ट। तो वो पॉजिटिव मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कंसिडर मल्टीपल सिनेरियोज, जैसे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी 66 75 100 एनीथिंग, करेक्ट। तो सेक्शनल क्वेश्चंस कितने रह सकते हैं? 22 22 22 22 25 एंड 34 32 34, ओके। तो इसमें आपने मैक्सिमम 33, मैक्सिमम 38 एंड मैक्सिमम 50, this is what, these are the maximum number of questions which you should attempt for 99 percentile. Maximum questions with 90 to 100% accuracy, okay. And minimum 90 percentile तो एक्सपेक्ट करोगे ना यार आप, to get a call from decent college, तो minimum must be 25, then 30 and 40, ये आपने मिनिमम टारगेट पकड़ के चलना है, करेक्ट। तो इसके लिए सेक्शनल VAR सेक्शनल लिखता हूं मैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसमें 40 मिनट्स में आपने माइंड में एक बात फिक्स करनी है कि मिनिमम 8 क्वेश्चंस तो मुझे अटेम्प्ट करने ही है, एंड मैक्सिमम मुझे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन ऑल द 3 सेक्शंस, एंड ट्राई टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी, ठीक है। कल अगर आप एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, पहले तो जो स्लॉट में आपका एक्चुअल कैट है उसी स्लॉट में मॉक टेस्ट देना है, एंड ट्राई टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 100% accuracy and reduce the number of attempts, but do not go below 8, ठीक है। 8 क्वेश्चंस पहले 100% एक्यूरेट कर लो, 30 मिनट्स हो रहे हैं आपके पास, 10 मिनट बचे, फिर एक क्वेश्चन करो, फिर एक क्वेश्चन करो, फिर एक क्वेश्चन करो, ठीक है, बट गलत मत करो, ओके। इसके बाद एक एक अटेम्प्ट बढ़ाते जाओ, एक एक अटेम्प्ट बस। अगर आपको लेट अस से यू आर वेरी वेरी गुड इन VRC एंड आपने 8 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व कर लिए, फिर 10 तक खींच लिया उसको, and you are 100% sure about all these answers, that is you are scoring 30 marks now, and you are still left with 5 minutes या 35 मिनट में आपका हो गया, ये टारगेट आपने अचीव कर लिया, and you are there are 2 questions, question number 11 and 12,
ठीक है, क्वेश्चन लिटरली मत लेना इसको. देयर आर टू क्वेश्चंस 11th एंड 12th which you are 90% confident कि नहीं यार ये शायद करेक्ट आ सकता है. I am confused between option B and C over here and I am confused between option A and D over here. So please do not attempt even if you are 90 क्या 99% sure. Because अगर गलत आ गया ना तो ये सीधा आपका 28 चले जाएगा, which will make a drastic difference in your percentile. करेक्ट. अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप 100% श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करो 11th क्वेश्चन, उसके बाद ही जंप करो. 30 पे जाने के बाद आपका स्कोर 29 जाना ही नहीं चाहिए, 33 ही जाना चाहिए. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दिस. जस्ट टू मेक श्योर कि ये हो जाए, यू नीड टू स्टिक टू दिस क्वेश्चन का लिमिट. ओके, so I hope you understood what I wanted to say, and if you have any doubt you can obviously contact us. Okay guys, thank you, best of luck.